हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए। आज हम अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे। तो शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति के 3 स्तर बताए। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 2 विभाग बताए। कौन कौन से 2 विभाग बताए साधन भक्ति के? यस किरण प्रभु। यस, गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैदिक हाँ साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। हाँ, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधन भक्ति। तो शिला रूप गोस्वामी अब अध्याय 6 से वैधि साधन भक्ति कैसे की, यहाँ पर लिखा है भक्ति कैसे की जाए, तो वैधि साधन भक्ति कैसे की जाए उसके संदर्भ में अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ होगी। तो अगले कुछ लगभग 6 से लेकर 14-15 तक जो है वैधि साधन भक्ति के संदर्भ में ही बात होगी। तो वैधि साधन भक्ति में कौन कौन से उसके अंग है, कैसे की जाए, तो उसके संदर्भ में अब यहाँ से चर्चा प्रारंभ होगी। पढ़िए इस अध्याय का पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। श्री रूप गोस्वामी म्हणतात की माझे थोरले बंधू सनातन गोस्वामी यांनी वैष्णवांना मार्गदर्शन करण्यासाठी हरिभक्ती विलास नामक ग्रंथ संकलित केलेला आहे आणि त्यात त्यांनी वैष्णवांनी पालन करण्यायोग्य अनेक नियम उल्लेखलेले आहेत. त्यापैकी काही नियम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत आणि आता श्री रूप गोस्वामी आपल्या लाभाकरिता हे महत्त्वाचे नियम सांगणार आहेत. या वाक्याचा मथितार्थ असा की रूप गोस्वामी आपल्याला केवळ मूलभूत तत्वे सांगू इच्छितात. ते त्या तत्वांचे सविस्तर वर्णन करणार नाहीत. उदाहरणार्थ, आपण आध्यात्मिक गुरु स्वीकारला पाहिजे हे एक मूलभूत तत्व आहे. परंतु एखादा मनुष्य आपल्याला आध्यात्मिक गुरुचे उपदेश कोणत्या प्रकारे आचरणात आणीत आहे हे त्या तत्वाचे सविस्तर स्पष्टीकरण आहे. उदाहरणार्थ, एखादा मनुष्य आपल्या आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञेचे पालन करीत आहे आणि ही आज्ञा एखाद्या दुसऱ्या आध्यात्मिक गुरुने दिलेल्या आज्ञापेक्षा भिन्न असली तरी या माहितीला गौण समजले जाते. परंतु मूलतः एखाद्या आध्यात्मिक गुरुचा स्वीकार करणे हे मूळ तत्व आहे व त्यातील इतर माहिती ही वेगवेगळी असू शकते. श्री रूप गोस्वामी या ठिकाणी गौण माहिती देण्याची इच्छा ठेवीत नाहीत, तर आपल्या समोर केवळ मूल तत्वे मांडू इच्छितात. हम्म। तो आगे भी बढ़। नहीं नहीं माता जी, बस। तो शिला रूप गोस्वामी, उनके जो बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, उन्होंने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए एक हरि भक्ति विलास नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें कि वैष्णव को क्या क्या उसमें भक्ति के अंगों का निरूपण किया हुआ है। एक वैष्णव को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन, जन्माष्टमी व्रत का पालन, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान को भोग कैसे अर्पण करना चाहिए, भगवान का श्रृंगार कैसे करना है, तो बहुत डिटेल में उन्होंने वर्णन किया है। भक्ति के बहुत सारे अंगों का शिला सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो उसी पुस्तक के आधार पर यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उनमें से मैं केवल मूलभूत सिद्धांत, मतलब जो प्रमुख प्रमुख सिद्धांत है उनका मैं उल्लेख करूंगा। तो अब यहाँ पर बात आती है सिद्धांत का उल्लेख। तो उनका रूप गोस्वामी जी का कहना है कि मैं अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में केवल सिद्धांत का उल्लेख करूंगा। उस सिद्धांत का पालन कोई अपने जीवन में कैसे करेगा, वो जो विस्तृत उल्लेख है वो अभी मतलब इस पुस्तक में मैं वर्णन नहीं करूंगा, ऐसा शिला रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे शिला प्रभुपाद जी भी उदाहरण से समझा रहे कि एक मूलभूत सिद्धांत है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना, मतलब शिला रूप गोस्वामी बताएंगे कि भक्ति का एक प्रथम अंग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना या गुरु को स्वीकार करना। तो अब गुरु को स्वीकार करना, लेकिन कैसे स्वीकार करना, कब स्वीकार करना, इसके बारे में जानकारी शिला रूप गोस्वामी, वो सिद्धांत बता दिया कि गुरु को स्वीकार करना। अब इसकी जो डिटेल जानकारी रहेगी वो जो आगे के जो आचार्य रहेंगे उन्होंने वर्णन किया, या आप जहां भी रहकर भक्ति कर रहे हो तो उसके आधार पर ये निर्धारित होगा कि उस गुरु की जो को स्वीकार करने की जो प्रोसीजर है वो कैसे। तो समझने की दृष्टि से ऐसा कि भी हो सकता है कि इस्कॉन में यदि हम कहें कि गुरु को स्वीकार करने, एक मतलब हर एक आध्यात्मिक
जो संस्था है उसमें गुरु को स्वीकार, या आध्यात्मिक मार्ग का जो पालन कर रहा है, तो उसमें गुरु को स्वीकार करना एक प्रिंसिपल सिद्धांत है। मान लीजिए कि इस्कॉन में इस सिद्धांत का पालन कैसे होता है कि भाई पहले आपको 1 साल तक नियमित रूप से मंदिर में आना होता है, और फिर काउंसिल को स्वीकार करना पड़ता है। फिर काउंसलर देखता है कि हाँ 1 साल से आप नियमित रूप से 16 माला का जप कर रहे हो, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, कांदा लहसुन नहीं खा रहे हो। फिर आपको आईडीसी कोर्स करना पड़ता है, उसमें पास हो जाएंगे तो फिर आपको दीक्षा है। तो ये गुरु स्वीकार करने का प्रोसीजर है जो विस्तृत है। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं कि किसी सिद्धांत को किस तरह से लागू किया जाए। प्रिंसिपल ये है कि गुरु को स्वीकार करना, लेकिन अब उसका डिटेल जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी पहले ये इस्कॉन में पहले जैसे शिला प्रभुपाद जी जब दीक्षा दिया दिया करते थे तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि 1 साल तक जप होना चाहिए और 1 साल तक उन्होंने 4 नहीं, प्रभुपाद जी तो बहुत नए नए भक्तों को भी दीक्षा दी, उसके बाद भी बहुत दिनों तक ऐसा फॉलो हुआ। अभी 2011 या 12 से पहले तक भी ऐसा कोई आईडीसी कोर्स नहीं था, लेकिन कुछ थी विधियां। तो ऐसे तो अभी आगे आगे हो सकता है कि ये डिटेल बदलते रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा। प्रिंसिपल नहीं बदलेगा कि आगे जाके ये नहीं होगा इस्कॉन में कि गुरु स्वीकार नहीं करना। ये जो प्रिंसिपल ये नहीं, मतलब ये प्रिंसिपल को ही नहीं छोड़ा जाए। तो सिद्धांत वही रहेगा, लेकिन उसके डिटेल्स जो है वो बदलते रहेंगे। डिटेल्स जो है टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बसले बसलेले आहेत त्या बाया बसलेल्या आहेत. थोड़ा हाँ, तो पढ़िए अभी आगे। तो ये समझ में आया। ये एक प्रश्न भी होगा आपका कहीं, तो शायद ओपन बुक में ये एक प्रश्न होगा कि अगर सिद्धांत क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है और उसका डिटेल क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो एक प्रश्न इसका है, आपके ओपन बुक में होगा या क्लोज बुक में होगा कहीं। मैं बोलू प्रभूजी? हाँ पढ़िए। ही मूळ तत्वे व नियम अशा प्रकारे प्रस्तुत करण्यात येत आहे. 1. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंच्या चरण कमळांचा आश्रय घेणे. 2. आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षित होणे व त्याच्याकडून भक्तिमय सेवा कशी करावी याचे प्रशिक्षण घेणे. 3. आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञांच्या श्रद्धा आणि भक्तिपूर्वक स्वीकार करणे. 4. आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली महान आचार्यांच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण करणे. 5. कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती कशी करावी या संबंधी आध्यात्मिक गुरुला प्रश्न विचारणे. बस 6. माता जी, बस बस 5। ये जो 5 है ये गुरु से संदर्भित। तो जैसा पहला मूलभूत सिद्धांत है, अभी हम आगे मतलब 7वें अध्याय से हर एक जो अंग है वो शिला रूप गोस्वामी विस्तृत वर्णन भी करेंगे, पर यहाँ सिर्फ समझाने की दृष्टि से ये जैसे ये 6 अध्याय में हमने कल भी बताया था कि इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। तो देखिए ये पहला जो है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो ये है कि कोई भी भक्त जब मतलब इस्कॉन में भी आते, जैसे हम इस्कॉन में कैसे फॉलो करते हैं, इस नियम का पालन कैसे करते हैं कि प्रामाणिक। तो अब हम देखते हैं कि इस्कॉन में कोई भक्त पहले आता है तो फिर जुड़ता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे माला जप करना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे और मीटिंग्स अटेंड करता है, लेक्चर अटेंड करता है, 4 नियमों का पालन प्रारंभ कर लेता है वो। फिर काउंसलर ग्रुप में ऐड हो जाता है, फिर काउंसलर ग्रुप से रिकमेंड होता है दीक्षा के लिए। तो दीक्षा के लिए जैसे रिकमेंड हो जाता है, तो फिर वो जो भक्त है, अभी इस्कॉन में कई सारे गुरु है, लेकिन वो एक एक गुरु को उसका मतलब अपने मन में चयन कर लेता है कि भाई मुझे इन गुरु से दीक्षा लेना है। तो ये जो पहली स्टेज है कि मैंने चयन कर लिया है अपनी तरफ से कि मुझे इस गुरु से दीक्षा जो है लेना है, तो फिर उसके अनुसार आप तैयारी करने लगते हैं, उन गुरुओं के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, या फिर जो भी उन गुरुओं के आधार मतलब जो भी दीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन हमें चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन जो है हम एक्वायर करने लगते। तो इसका अर्थ है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की हमने शरण ग्रहण कर ली। फिर उसके बाद गुरु दीक्षित होकर उससे भक्ति, तो फिर उसके बाद हम फिर दीक्षा के लिए तैयारी करना, मतलब वही जैसे इस्कॉन की दृष्टि से कि हम आईडीसी कोर्स करते हैं और फिर जो भी हमारे काउंसलर बताते हैं कि आपको इस तरह से मंदिर में सेवा करनी होगी, और फिर जो है हमारा नाम दीक्षा के लिए आता है, हम दीक्षित हो जाते हैं। तो हम दीक्षित हो गए अर्थात गुरु द्वारा दीक्षित होकर फिर हम लोग भक्ति करना पूरा प्रारंभ करते। तो ये दूसरा अंग हम इस तरह से पालन करते। फिर तीसरा है श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों को। जब हमने गुरु से दीक्षा ले ली उसके बाद हम गुरुओं के वचनों को सुनते हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उन इंस्ट्रक्शनों का पालन करते हैं। तो हो सकता है कि अभी इस्कॉन के सेटअप में तो हमारा सीधा संपर्क नहीं होता है गुरु से, परंतु उनके जो प्रतिनिधि है होते हैं उनके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो प्रतिनिधि के अंतर्गत जो है
जो भी वो हमें आदेश देते हैं तो उनका हम श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। फिर गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना। तो अब गुरु से तो हमें आदेश प्राप्त, साथ ही जो महान आचार्य है हमारी परंपरा में, तो हम शिला रूप गोस्वामी, अभी जैसे हम भक्ति रसामृत पढ़ रहे हैं तो ये पूर्व आचार्य है जिनके पद चिन्हों पर जो उन्होंने बताया हुआ है मार्ग, उसके आधार पर हम भक्ति करेंगे। तो अभी ये जो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, इसमें जो जो हम अंग देखेंगे भक्ति के, उससे जो जो सीखेंगे तो उसके अनुसार हम फिर अपनी भक्ति करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हाँ माता। तो ये जो हरि भक्ति विलास बुक है प्रभु जी, वो हम लोग पढ़ नहीं सकते क्या? वो सामान्यतः हम लोग को रिकमेंडेशन नहीं कहा है, प्रभुपाद जी ने भी मना किया है, क्योंकि इसमें इतने सारे डिटेल नियम दिए हैं कि यदि हम पढ़ लेंगे तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये बहुत उच्च स्तरीय वो शिला सनातन गोस्वामी ने वो पुस्तक लिखी है और वो बहुत माइन्यूट जो है लिखे हुए है, तो उतने नियम इस कलयुग में पालन करना असंभव है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने मतलब सनातन गोस्वामी जी ने भी, मतलब रूप गोस्वामी जी ने भी शायद यही सोचकर ये भक्ति रसामृत सिंधु लिख दिया जो कलयुग में पालन कर सकते। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने उसको और हमारी अवस्था के अनुसार उसको थोड़ा और आसान बना दिया। तो इसीलिए सामान्यतः हरि भक्ति विलास को जो है ज्यादा हम जैसे भक्तों के लिए ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं होता है। हम शिला रूप गोस्वामी जी की बुक पढ़े भक्ति रसामृत सिंधु, और शिला प्रभुपाद जी ने जो अंग दिए, जो नियम दिए, उनका हम कठोरता से पालन करें तो अच्छा है। नहीं, इसलिए मैं लिखा था ना हरि भक्ति विलास में, क्योंकि मैंने थोड़ा पीडीएफ पढ़ा था गूगल में सर्च मार के, इसलिए मैंने पूछा। उसमें क्या लिखा हुआ था पीडीएफ में? उसमें गुरु गुरु और शिष्य क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ा इतना याद नहीं है, और हाँ हाँ उसमें मैंने गूगल पे सर्च मारा था क्योंकि आपने बुक स्टॉल में पूछा था तो बोले वो बुक नहीं अवेलेबल। तो इसलिए फिर मैंने कृष्ण प्रभु से बोला, बोले पढ़ने की जरूरत नहीं, आप चैतन्य चरित्र और भक्त रसामृत सिंधु, इसलिए फिर मैंने आज फिर से आपको क्वेश्चन पूछ लिया वो, हाँ तो क्योंकि वो चैतन्य चरितलीलामृत पढ़ रही थी ना, उसमें लिखा हरि भक्ति विलास में गुरु और शिष्य क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, और वो गोपाल चंपू है ना, हाँ हाँ उसमें भी भगवान की सब लीला दी है, तो बोले वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये हमारे स्तर की बुक है, बहुत उच्च स्तर की बुक है, इसीलिए हमको पढ़ना नहीं चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम? चौथे नंबर पे थे ना, गुरु के निर्देश महान आचार्य के वचन। पांचवा, कृष्ण भावनात्मक अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। और फिर ये जिज्ञासा भी हम जब आध्यात्मिक पथ पर है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे मन में जिज्ञासा आ रही नहीं, मतलब है कि नहीं, कि बस जो सुन रहे हैं उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई जिज्ञासा, इसका अर्थ जिज्ञासा नहीं, इसका अर्थ है कि हम मतलब उतना तीव्रता से या उतने ठीक प्रकार से भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि निश्चित रूप, मान लीजिए कोई विद्यार्थी वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में कुछ प्रश्न रहेंगे जो वो प्रोफेसर से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, जो जब भी वो क्लास में जाएगा, अटेंड करेगा वो जो क्लास। तो ये जिज्ञासा होना भी शास्त्रों के आधार। अब ये जिज्ञासा तो हम जो आईडीसी कोर्स बताते हैं उसमें बहुत डिटेल में बता देंगे किस प्रकार की हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए गुरु से आध्यात्मिक विषयों पर। तो अब कोई कह सकते कि भाई हमारा तो सीधा संपर्क नहीं है गुरु से, तो हम कैसे जिज्ञासा करें? तो हम, क्योंकि जो इस्कॉन का सेटअप है अभी, तो वहां पर जो उनके प्रतिनिधि है, उनके अंतर्गत जो काउंसलर है, तो उनसे जिज्ञासा करना भी लगभग ऐसा ही है कि गुरु से जिज्ञासा, और जब अवसर मिले तो गुरु से भी हम कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए अभी छठवे से। हाँ, पडती हूँ पडती. 6. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता कोणतीही भौतिक वस्तू त्यागण्यास तयार असणे. याचा अर्थ असा की ज्यावेळी आपण श्रीकृष्णांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये रत असतो त्यावेळी जे आपल्याला सोडण्याची इच्छा होत नाही ते आपण सोडले पाहिजे आणि जे आपल्याला स्वीकार करण्याची इच्छा नाही ते स्वीकारले पाहिजे. 7. नहीं, द्वारका किंवा वृंदावन. अच्छा, नहीं, एक मिनट। हाँ, तो ये जो छठवा है कि भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए हमें उद्यत रहना चाहिए। कि कोई भी भौतिक वस्तु जो हमारी, मतलब जो हमारी भक्ति में बाधा है या जो कृष्ण को तुष्ट कर रही उस त्याग से, तो उस वस्तु को त्याग करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना जिसे हम त्यागना नहीं चाहते। हाँ, तो जिस वस्तु को हम त्यागना नहीं चाहते उसको त्यागना
त्याग करने के लिए चाहिए और जिसको स्वीकार नहीं, मतलब जो भक्ति के अनुकूल है वो चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, भले ही हमारी इच्छा ना हो त्याग की, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो तो उसे हमें, भक्ति के प्रतिकूल है उसे त्याग देना चाहिए, और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भले वो हमें लगे ठीक ना लगे, परंतु फिर भी क्योंकि वो अनुकूल है तो हमें स्वीकार करना है। तो प्रतिकूल को त्याग करना चाहिए, अनुकूल को स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात की है कि इसी प्रकार हमें वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो हमें जो भले हमारी इच्छा ना हो, जिसे हम स्वीकार करना न चाहते, हमारी इच्छा नहीं है स्वीकार, परंतु वो भक्ति के लिए अनुकूल है तो हमें स्वीकार करना। और जो भक्ति के प्रतिकूल है लेकिन हमें त्याग करने की उसकी इच्छा नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि वो भक्ति के प्रतिकूल है, तो ऐसी वस्तु का हमें त्याग करना। अब सातवां द्वारका किंवा वृंदावनासारख्या पवित्र स्थळी निवास करणे. 8 केवळ अत्यावश्यक गोष्टींचा स्वीकार करणे किंवा भौतिक जगाशी आवश्यक तितकाच संबंध ठेवणे. 9 एकादशी सारख्या तिथीला उपवास करणे. 10 वटवृक्षासारख्या पवित्र वृक्षांचे पूजन करणे. आगे का पढ़ूं? थोड़ा सा ये हाँ नहीं, 1 मिनट। तो ये जो 10 अंग बताए, ये इन 10 अंगों को, जैसे हमने कल भी ये स्लाइड दिखाई थी कि ये जो भक्ति के 10 अंग है ये प्रमुख अंग है, मतलब इनका होना अनिवार्य है। तो हम इसको अब जब हमारा डिटेल अगले जो आगे के अध्याय में जब इनका डिटेल वर्णन आएगा तो हम वहाँ उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ पे लिखा है पवित्र वृक्षों की, तो यथा वट वृक्ष, तो हम इस्कॉन में तो वट वृक्ष की पूजा नहीं करते, तो हम कैसे इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो ये सब हम आगे के अध्याय में देखेंगे, जहाँ जैसे हम वट वृक्ष नहीं लेकिन तुलसी वृक्ष जो कि पवित्र है तो उसकी हम पूजा करते, तो ये इस तरह से 10वें नियम का हम पालन करते। हाँ, पढ़िए आगे आप। वैदिक साधना भक्ती करण्यासाठी या पहिल्या 10 गोष्टींचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. प्रारंभी जर एखादा नवदीक्षित भक्ताने वरील 10 तत्वांचा स्वीकार केला तर तो निश्चितच कृष्ण भावनेमध्ये चांगली प्रगती करू शकतो. तो ये 10 जो नियम है इनका पालन करना बहुत आवश्यक है, और यदि वह पालन कर रहा है तो इसमें इन नियमों के पालन से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति हो सकती है। पढ़िए। कोई अन्य भक्त पढ़ सकते हैं आगे? मैं पढ़ू प्रभुजी? हाँ पढ़िए। या पुढील उपदेश खालील प्रमाणे आहेत. मनुष्याने अगदी काटेकोरपणे अभक्ताचा संग टाळला पाहिजे. भक्तिमय सेवा स्वीकारण्यास इच्छुक नसणाऱ्या मनुष्याला उपदेश देऊ नयेत. तिसऱ्यांदा प्रचंड प्रमाणावर खर्च करून मंदिर किंवा मठ बांधण्यास उत्सुक असू नये. आपण अनेक ग्रंथ वाचण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच श्रीमद भागवत किंवा भगवद्गीता यांचे प्रवचन देऊन त्यावर चरितार्थ चालवण्याचा प्रयत्न करू नये. 5 दैनंदिन व्यवहारांची उपेक्षा करू नये. बस 6 ठीक है, मनुष्याने मतलब बस हाँ। तो देखिए ये जो 10 थे इसमें करना चाहिए इस तरह की जो शब्दावली थी। अब यहाँ पे जो है नहीं करना, मतलब न शब्द आ रहा है, न, तो इसको पहले जो 10 है वो उनको कहते हैं कि डूज, मतलब इनको करना चाहिए, और ये जो आगे के 10 शिला रूप गोस्वामी अंग बता रहे हैं जो कि गौण अंग है, तो ये जो है डोंट्स में आते हैं, इनको नहीं करना चाहिए हमें। तो अभक्तों की संगति हमें नहीं करना चाहिए। भक्ति की इच्छा, मतलब जो नास्तिक लोग हैं उनको उपदेश नहीं करना चाहिए, और बहुमूल्य मंदिर या मठ बनाने में अधिक उत्साह, तो अभी आप इस्कॉन में तो बड़े बड़े बहुत ही विशाल काय और बहुत ही बड़े मंदिर बनते, तो इस नियम का कैसे पालन करते, तो हम जब आगे पढ़ेंगे तब करेंगे इसके ऊपर चर्चा। न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत एवं भगवत गीता बाच कर या उन पर उपाख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित कर। तो न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, तो ये भी भक्ति में ये है कि कहीं फिलोसॉफी को पढ़ लिया जाए, न्याय को पढ़ लिया जाए, मीमांस को पढ़ लिया जाए, कहीं ये वाली पुस्तक कहीं, तो ये भी ज्यादा ठीक नहीं है, भक्ति के अनुकूल नहीं है। जो भक्ति को पोषण देने वाले हैं, जो हमें आचार्य परंपरा में प्राप्त है, ऐसे ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को बाज कर जो, तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जो भागवत सप्ताह है जिसमें कि जो भागवत सप्ताह का कार्यक्रम करते हैं जो आचार्य, तो बहुत बड़ा धन राशि लेते हैं और फिर उसके आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये इस तरह से इस्कॉन के भक्तों को नहीं करना चाहिए और एक भक्त को नहीं करना चाहिए।
सामान्य आचार विचार व्यवहार में लापरवाही नहीं बरतनी। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही मतलब का इसका तात्पर्य है कि हम भक्त है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम समाज के जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो हमारे परिवार के जो रीति रिवाज है उनके उनमें लापरवाही बरत उसको भी हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य। पढ़िए आगे। हा, मनुष्याने हानी झाली तरी शोक करू नये अथवा लाभ मिळाला तर हर्ष व्यक्त करू नये। 7, साधकाने देवी देवतांचा अनादर करू नये। 8, मनुष्याने कोणत्याही जीवाला अनावश्यक त्रास देऊ नये। 9, नाम जप करताना नाम अपराधापासून व अर्चविग्रहाची सेवा करतात तेव्हा अपराधापासून काळजीपूर्वक दूर राहावे। 10, मनुष्याने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अथवा त्यांच्या भक्ताचा अपमान कधीही सहन करू नये। बस तो छठवें में क्षति होने पर न तो शोक प्रकट न तो ये नियम है कि भाई बहुत अगर जीवन में बहुत कुछ कहीं कहीं हानि हो गई, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हमको छोड़कर चला गया, तो इतना भी दुखी हमें नहीं होना चाहिए। ये तो क्योंकि भक्ति का सिद्धांत भगवत गीता में भी हम भगवान ये बताए है कि योग समत्वम उच्यते, लाभा लाभ जय जया जयो और समत्वम यो, कि हमको समभाव में रखना। तो मतलब इतना भी दुखी नहीं होना है हमें कि हमारी भक्ति छूट जाए और इतना भी प्रसन्न ना हो जाए कि हमें हमारी भक्ति छूट जाए। तो ये जो द्वंद्व है एक्सट्रीम द्वंद्व, तो उस तरह से हमारे जीवन में व्यवहार नहीं होना चाहिए। समत्व रहने के मतलब ये, हाँ, एक भक्त को जो है एक प्रकार की का आचरण विकसित करना होगा कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का अवसर है तो ज़्यादा प्रसन्न भी ना हो, और बहुत ज़्यादा दुख का अवसर हो तो वहाँ दुख भी ऐसा ज़्यादा दुखित ना हो। आप जब कोई अगर हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय, तो निश्चित रूप से एक भक्त भी प्रसन्न होता है, दुख के समय दुख भी प्रकट करता है, परंतु दुख इतना ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए जो कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल हो, और प्रसन्नता भी इतनी अधिक ना हो जो कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल। फिर 7वां देवताओं का अनादर, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण हम जानते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो इसका अर्थ नहीं कि गणेश जी देवी देवता है तो उनका अनादर करे और लोगों को बताए कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, और जो जिनका विश्वास है उनकी उनकी श्रद्धा को ये करना। तो देवी देवताओं का भी अनादर हमें नहीं करना। अगर हम देवी देवताओं के मंदिर में जा रहे हैं तो उनको भी प्रणाम करना, वही आदर। परंतु एक कृष्ण भावनामृत जो भक्त है वह यह जानता है कि जो भी देवी देवता है उनका किस तरह से हमें आदर करना चाहिए, किस तरह से उनकी स्थिति है, कि किस तरह से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, किस तरह से देवी देवता गणेश जी तो हाँ भगवान के ही प्रतिनिधि हुए, तो प्रतिनिधि के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने इस जो भगवान की यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसमें जो भी विघ्नों को नाश करने का या प्रथम पूजा का जो आदर प्राप्त किया है, तो उसका वे भूमिका निभा रहे हैं, तो उस दृष्टि से हम देखते हैं। उसी तरह शिव जी, दुर्गा जी, जो भी देवी देवता है, तो इस तरह से हम एक भक्त जो है उनको प्रॉपर उनका मतलब प्रॉपर रूप से उनको आदर या उचित रूप से उनका को आदर प्रदान करता है। तो हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आप अगर प्रधानमंत्री के ऑफिस में गए और प्रधानमंत्री का जो पीए रहेगा या वो जो भी वहाँ पर सिक्योरिटी वाला रहेगा, और जब उस सिक्योरिटी के पास हम जाएंगे और कहेंगे अरे उसको अगर हम ये सम्मान देंगे कि अरे आप तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जैसा सम्मान देंगे उसको कि अरे मतलब जो हम प्रधानमंत्री को सम्मान देना चाहते हैं वो उसको देंगे, तो उसको भी बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही वास्तव में जब देवी देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम समझ के उनकी आराधना और ये करते हैं, तो देवी देवता भी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको भी लगता है कि एक ऐसा मनुष्य है जिस मेरा क्या पोजीशन है बता, मतलब इसको मालूम नहीं है और मुझे देवी देवता के जैसा ये कर रहा है। और वहीं जो व्यक्ति मतलब जो हम अगर गए हैं पीए से बात करें या सिक्योरिटी से बात करें, तो सिक्योरिटी जैसे उसको आदर दे रहे तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी उस तरह से हमसे अच्छे से डीलिंग करेगा। तो उसी तरह जब हम देवी देवताओं को भी उनके स्तर के आधार पर आदान प्रदान देते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरी ओर अगर हम गए प्रधानमंत्री का ऑफिस और सिक्योरिटी या पीए से जिससे मिल रहा है उनका बिल्कुल अनादर करेंगे, कह रहे हम मुझे तो प्रधानमंत्री से मिलना है, ये क्या सिक्योरिटी है तो पीए है कुछ, तो शायद हमें अवसर भी नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि उनके थ्रू हमें जाना है।
और क्योंकि वो प्रधानमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव है तो इसलिए उन्हें भी सम्मान देना है। तो इसी तरह देवी देवताओं को भी हमें सम्मान देना है, उनका निरादर नहीं करना। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाने, तो दया का स्वभाव है ही एक भक्त का। भगवान का नाम कीर्तन करने मंदिर में, तो ये जो नौवा है इसका भी एक अध्याय है, तो इसमें विस्तृत वर्णन कि जो हम नाम जप करते तो उस जो शिक्षाष्टकम प्रार्थना के बाद हम 10 नाम अपराध करते तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पर दी है। और यहीं से ये जो 10 नाम अपराध हम शिक्षाष्टकम प्रार्थना जो है उसके पश्चात बोलते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है कि ये 10 नाम अपराधों का नियमित रूप से हमें पाठ करना है ताकि हम अपराध ना करें। तो ये जो 10 नाम अपराध यहीं से लिए है भक्ति रसामृत सिंधु से, और भक्ति रसामृत सिंधु में बताया हुआ है कि ये जो 10 नाम है ये पद्म पुराण में बताए हुए। तो हम आगे जब विस्तृत आएगा तब इसकी चर्चा करें। मंदिर में अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। तो मंदिर में जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो कई प्रकार के अपराध हैं, उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है पुस्तक में, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उन अपराधों से एक भक्त को जो विग्रहों की सेवा में लगा है उसको बचना चाहिए, उसे सावधानी पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहिए जिससे कि अपराध ना हो। फिर आखिरी है भगवान कृष्ण। तो न तो हमें भगवान श्री कृष्ण की निंदा करना है और न ही उनके भक्तों की निंदा करना। तो निंदा कभी सहन नहीं करनी, निंदा तो करना ही नहीं, अगर कोई दूसरा करता है तो उसको भी सहन नहीं करना है। हाँ, तो यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर रहा है या भक्तों की निंदा कर रहा है तो हमें उसका तुरंत ही तर्क के द्वारा उसको हराना है। यदि हम हरा नहीं सकते तो वहां से भाग जाना है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे अगर ये ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम उससे कैसे डील करना है, तो आगे आएगा इसका। पढ़िए अब आगे। वरील 10 नियम तत्वाचे पालन केल्याविना कोणालाही साधना भक्तीच्या स्तरावर प्रगती करता येत नाही। याप्रमाणे शील रूप गोस्वामीने एकूण 20 नियम सांगितले आहेत आणि ते सर्वच महत्त्वपूर्ण आहेत। या 20 पैकी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुचा आश्रय स्वीकारणे, त्यांच्याकडून दीक्षा घेणे, अत्यंत श्रद्धा आणि तथा भक्तिपूर्वक त्यांची सेवा करणे हे 3 नियम अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत। तो जो पहले 3 नियम है, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और उनकी आदर पूर्वक सेवा करना, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इन 3 नियमों का पालन तो हमें करना ही है, बाकी करें ना करें लेकिन 3 का पालन तो करना। यदि हम 3 का पालन नहीं कर रहे तो हमारी वैदिक साधना भक्ति प्रारंभ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने 20 जो अंग देखे हैं भक्ति के, 10 क्या करना चाहिए, 10 क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा जो है 44 अन्य सहायक अंग है जिनकी लिस्ट अब आगे दी हुई है, तो पढ़ते जाइए अब आगे। कोई अन्य भक्त? हाँ प्रभूजी हाँ यानंतरचे महत्वपूर्ण नियम खालीलप्रमाणे आहेत। 1. मनुष्याने आपल्या शरीरावर वैष्णवाचे चिन्ह असलेला तिलक धारण करावा। या मागची कल्पना अशी की ज्याच्या अंगावर तिलक आहे त्यांना पाहताच इतर लोक त्वरित श्रीकृष्णांचे स्मरण करू शकतील। भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटले आहे की ज्याला पाहिल्यावर श्रीकृष्णांचे स्मरण होते तो वैष्णव होय। त्यामुळे इतरांना श्रीकृष्णांचे स्मरण करून देण्यासाठी एका वैष्णवाने तिलक धारण करणे अतिशय आवश्यक आहे। तो तिलक धारण करना एक वैष्णव के लिए बहुत अब ये नियम है, तो इसलिए इस्कॉन में भी सभी भक्त तिलक धारण करते हैं। पढ़िए आगे। दुसरा नियम 2. तिलक धारण करते वेळी मनुष्याने कधी कधी शरीरावर हरे कृष्ण मंत्रही लिहावा। अर्चा 3. अर्चा विग्रह आणि आध्यात्मिक गुरु यांना अर्पण केलेली फुले आणि फुलमाळा स्वीकारून मनुष्याने त्या आपल्या शरीरावर धारण केल्या पाहिजे। तो देखिए इस्कॉन में भी जो भगवान के अर्च विग्रह का फूल हम लोग स्वीकार करते हैं और कुछ माला प्राप्त हो जाती है तो उसको गले पे धारण करते हैं। और जो भगवान सुबह मंगल आरती में जब हम नरसिम्हा आरती के समय जो गंध भगवान को अर्पित की जाती है तो वो सभी भक्तों को दी जाती है। इस तरह से इस नियम का हम पालन करते हैं। 4. मनुष्याने अर्चा विग्रहासमोर नृत्य करण्यास शिकले पाहिजे। 5.
अर्चा विग्रहाचे दर्शन होताच किंवा आध्यात्मिक गुरुला पाहताच मनुष्याने त्यांना दंडवत प्रणाम केला पाहिजे. 6. भगवान श्रीकृष्णांच्या मंदिरात जाऊन त्यांचे दर्शन होताच मनुष्याने उभे राहून त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. तो कभी कभी 7. जैसे मंदिर हम गए, मंदिर बंद रहता है मंदिर, और जैसे ही खुलने का समय आता है तो यदि हम बैठे हैं तो खड़े हो जाना चाहिए, ये कहने का। 7. ज्यावेळी श्रीमूर्तींना पालखीतून बाहेर नेण्यात येते त्यावेळी आपण त्वरित त्या शोभायात्रेत सहभागी झाले पाहिजे. या संबंधी असे सांगणे इष्ट होईल की भारतामध्ये विशेषत्वाने श्री विष्णू मंदिरात भगवंतांची एक मोठी मूर्ती स्थित असते आणि तिच्या बाजूला छोटीशी विजय मूर्ती असते. या विजय मूर्तीला कधी कधी पालखीतून बाहेर नेण्यात येते. काही मंदिरात अशी पद्धत आहे की दररोज संध्याकाळी एक मोठी शोभायात्रा काढली जाते ज्याच्यामध्ये वाजंत्री वाजत असतात आणि भक्त एका मोठ्या छत्रीखाली या विजय मूर्तीला सिंहासनावर किंवा पालखीद्वारे मोठ्या थाटामाटात नेतात. ही विजय मूर्ती आसपासच्या परिसरात नेली जाते आणि तेथील लोक येऊन दर्शन घेतात व त्यांना प्रसाद दिला जातो. आसपासचे सर्व नागरिक या शोभायात्रेत सहभागी होतात आणि अशा तऱ्हेने हा अत्यंत सुंदर सोहळा साजरा केला जातो. ज्यावेळी अर्चा विग्रह बाहेर येतात त्यावेळी मंदिरातील सेवक अर्चा विग्रहांसमोर दिवसाचा हिशोब मांडतात. आज अमुक अमुक वर्गणी गोळा झाली, अमुक अमुक पैसे व्यय झाले. या मागची कल्पना अशी की अर्चा विग्रहांना त्या संपूर्ण मंदिराचे मूळ स्वामी समजले जाते आणि पुजारी व मंदिरातील इतर कारभारी यांना अर्चा विग्रहांचे सेवक समजले जाते. ही पद्धत फार प्राचीन आहे आणि अद्यापि तिचे पालन केले जाते. म्हणून या ठिकाणी असे म्हटले आहे की मूर्तीची पालखी काढली जाते तेव्हा इतरांनी त्या शोभायात्रेत सहभागी झाले पाहिजे. तो ये साउथ इंडियन मंदिरों में बहुत देखा जाता है कि वहाँ पे ये अर्च विग्रहों की जो शोभा यात्रा है वो निकलती है हर संध्या के समय। जो उत्सव मूर्ति है उनको निकाला जाता है और उसके साथ कीर्तनों के साथ फिर वो शोभा यात्रा निकलती है जो परिक्रमा करती है। तो ऐसे यदि हम देख रहे हैं कि कहीं शोभा यात्रा भगवान की निकली है तो हमें उस शोभा यात्रा में कुछ देर तक चलना, अगर भले हमें समय, हमारे पास समय नहीं, लेकिन कुछ देर तक उस शोभा यात्रा में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये एक दृष्टि से सम्मान का सूचक है कि हम भगवान को सम्मान दे रहे हैं। और एक यहाँ पर दूसरी चीज बताइए कि जो आय व्यय का ब्यौरा रखता है। तो कई सारे मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में भी हर दिन का ये नियम है कि जैसे हम लोग ये विशेष रूप से जब मैराथन चलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो मंगल आरती उसके बाद हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज का बुक स्कोर इस तरह से हुआ। तो उसी तरह से कई मंदिरों में ये भी प्रथा है कि जो भी उनका दिन का जो खर्चा होता है, जो भी उनको डोनेशन मिलता है, तो वो सारी जो रिपोर्ट है वो भगवान के सम्मुख प्रस्तुत है। देखिए इतना इतना आज डोनेशन आया, इतना इतना व्यय हुआ। और इसके भाव का पीछे इसके पीछे का भाव ये है कि ये जो मंदिर के मालिक है वो भगवान है, हम तो उनके सेवक हैं, तो मालिक को रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से ये, मतलब इस भाव की दृष्टि से ये भगवान के सम्मुख ये रिपोर्ट दी जाती है। हाँ, तो ये अंग ये है, 7वां जो अंग है इस अंग के अंतर्गत ये बताया है कि भगवान की कहीं यदि शोभा यात्रा चल रही है तो उसमें हमें भाग लेना चाहिए। वहां से भागना नहीं चाहिए, भाग लेना चाहिए। 8वां पढ़ी। 8. भक्ताने दिवसातून किमान एकदा किंवा दोनदा सकाळी अथवा संध्याकाळी विष्णू मंदिरात जाऊन भगवंतांचे दर्शन घेतले पाहिजे. वृंदावनात या पद्धतीचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. नगरातील सर्व भक्त सकाळी आणि संध्याकाळी विविध मंदिरात दर्शनासाठी जातात व यामुळे त्यावेळी संपूर्ण शहरामध्ये सर्वत्र गर्दी असते. वृंदावन नगरीमध्ये जवळजवळ 5000 मंदिरे आहेत. अर्थात त्या सर्वांमध्ये जाऊन दर्शन घेणे शक्य नाही. निदान 12 तरी मोठी आणि मुख्य मंदिरे आहेत ज्यांची स्थापना गोस्वामींनी केली होती व ज्यांचे दर्शन घेणे अतिशय महत्वपूर्ण आहे. तो ये 8वां जो नियम है वो ये है कि भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार जो है प्रातः काल या एवं सायकाल विष्णु मंदिर, मतलब भक्त को चाहिए कि वो कम से कम दिन में 1 बार भगवान का दर्शन करे।
या तो सुबह करे या शाम को करे, और अच्छा होगा कि यदि सुबह शाम कर सकता है तो ये नियम है एक। ये सामान्यतः जब हम मतलब जयपुर गए थे तो वहाँ के वासी, जो जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है, ये जयपुर वासी हर कोई वहाँ पर सुबह जाता है, सुबह नहीं गया तो शाम को जाता है, उनका नियम है वहाँ पर कि वो भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी का दर्शन लेते ही। तो ये एक अच्छी प्रथा है। तो जो भी धाम है तो वहाँ पर सामान्यतः जो धामवासी है इस नियम का पालन प्रखरता रूप से करते हैं। पढ़िए 9. नौवा। भक्ताने मंदिरात निदान 3 वेळा तरी प्रदक्षिणा घालावी. प्रत्येक मंदिरात सभोवताली जाऊन परिक्रमा करण्यासाठी सोय असते. काही भक्त 3 पेक्षा अधिक वेळा म्हणजे आपल्या व्रतानुसार 10 वेळा किंवा 15 वेळाही प्रदक्षिणा घालतात. वृंदावनातील 6 गोस्वामी गोवर्धन पर्वताला प्रदक्षिणा घालायची. भक्ताने संपूर्ण ब्रजमंडल किंवा वृंदावनातील परिसराची प्रदक्षिणा करावी. तो ये एक नियम है कि अगर मंदिर जाते हैं तो हमें कम से कम परिक्रमा करनी चाहिए, 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। या फिर ऐसे हम धाम में जाते हैं जहाँ पे कि परिक्रमा का जो विधान है, जैसे हम वृंदावन गए तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विधान, तो हमें कम से कम गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करना चाहिए। जो 84 लाख नहीं, 84 योजन, पता नहीं, कुछ तो ऐसी है जो बड़ी परिक्रमा, एक तो उसे जो वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा कही जाती है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो अगर हमें अवसर है तो वो परिक्रमा करना चाहिए, मतलब ये भक्ति का नियम है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जैसे यहाँ पर कह दिया कि भक्ति को चाहिए प्रतिदिन कम से कम एक बार, अरे हम तो जा ही नहीं पाते, और हम तो मंदिर आते लेकिन परिक्रमा नहीं करते। अभी जैसे हमारे मंदिर में भी जितने 100 रविवार को जितने लोग आते हैं, बुधवार को लोग हर लोग परिक्रमा करने लगेंगे तो ये एक अलग ही दृश्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर हमें संभव है वहाँ पे करना चाहिए, और जितना हमें संभव है, ऐसा नहीं कि जितने सारे नियम दिए तो सभी के लिए वो एप्लीकेशन हम कर ही पाएंगे, तो जितना आसानी से संभव उतना हमें पालन करना। तो जैसे वृंदावन हम गए तो हाँ हमें समय है तो गोवर्धन परिक्रमा भी हमें करनी चाहिए, नहीं है समय तो जो जो 12 मंदिर है वहाँ के उनका दर्शन लेना है। जितना ज्यादा से, मतलब ये नियमों को देने का तात्पर्य जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और यदि नहीं हो पाए तो भी ऐसा नहीं कि हम मतलब भक्ति नहीं कर रहे। पढ़िए आगे 10वां। 10. साधकाने नियामक तत्वानुसार मंदिरातील अर्चा विग्रहांची पूजा करावी. आरती करणे, नैवेद्य दाखवणे, अर्चा विग्रहांचा शृंगार करणे या सर्व गोष्टींचे त्याने काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। तो जो भक्त मतलब है इस मतलब जिनको अवसर मिल रहा है मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा के लिए, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है कि भाई वो मंदिर में विधि विधान पूर्वक जो भी नियम, जिस नियम से भगवान के विग्रहों की सेवा होती है उस नियम का ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए, उसमें आलसी नहीं करनी चाहिए। भगवान के श्रृंगार से संदर्भ में हो, या भगवान को भोग लगाना, या भगवान की आरती करना। और यदि वो मान लीजिए कोई ब्राह्मण दीक्षित है तो उसने चाहिए कि नियमित रूप से जो भी उसका नियम हो, चाहे हर दिन कर सकता है तो हर दिन, या फिर हफ्ते में एक बार कर सकता है तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार कर सकता है तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जो नियम है तो कम से कम उस नियम के अनुसार उसने ये सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर गलत है। पढ़िए क्या रहा। 11. भक्ताने अर्चा विग्रहांची वैयक्तिक सेवा केली पाहिजे. हाँ, तो जो व्यक्ति जो है, जो ये विशेष रूप से जो ब्राह्मण दीक्षित इस्कॉन की दृष्टि से कहे, जो अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, या जो हो सकता है कि किसी घर पे भी विग्रह हो तो वो उसने स्वयं नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पुजारी लगा दिया है, वो बड़े बड़े घर में बड़े बड़े घरों में होता है कि जो एक पुजारी लगा देते हैं उनके विग्रहों की सेवा के लिए, और वो पुजारी करते रहते हैं, उनको कुछ पेमेंट दे देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं, अर्च विग्रहों की सेवा स्वयं नहीं करनी चाहिए। तो अगर ब्राह्मण दीक्षित तो स्वयं आना चाहिए, विग्रहों की सेवा करना चाहिए। जो घर पे है जिनके विग्रह, तो उन्हें स्वयं उन विग्रहों की सेवा करना चाहिए, ये नियम। ऐसा नहीं कि किसी को लगा दिया और वो सेवा कर रहा है, वो हार बना रहा है, वो भोग बना रहा है, चढ़ा रहा है। हम भले धनराशि दे रहे हैं, पर कभी कभी हमें व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहिए। पढ़िए 12वां। 12. भक्ताने गायन केले पाहिजे. गायन करना 13. चाहिए। क्या गाना चाहिए? गायन करना चाहिए, क्या गाना चाहिए? कीर्तन कीर्तन, और भजन, वैष्णव है ना। वैष्णव गीत।
हाँ, वैष्णव गीत गाना चाहिए, भजन करना चाहिए जो भी भगवान के है, और कीर्तन करना चाहिए। 13वां, 13 साधकाने संकीर्तन करणे आवश्यक आहे। गायन करना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए, क्या अंतर है इसमें? गाना मतलब प्रभु जी भगवान के गीत हुए ना, वैष्णव गीत जैसे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, और कीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो। ठीक है, अभी आगे आएगा और विस्तृत इसमें और चर्चा। भक्तों के संग कीर्तन। हाँ, संकीर्तन का सामान्यतः अर्थ है भक्तों के संग में, जो 2 से अधिक भक्त रहते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। 14वां, 14 मनुष्याने जप केला पाहिजे। हाँ, कि जप मतलब अपनी माला पर जप, तो ये इंडिविजुअल जो हम जप करते हैं ये है 14वां, जप करना चाहिए। 15, 15 मनुष्याने भगवंतांची प्रार्थना केली पाहिजे। पढ़िए आगे। 16 साधकाने प्रसिद्ध भजने म्हणावयास शिकले पाहिजे। हम्म 17 भक्ताने महाप्रसादाचे आस्वादन केले पाहिजे। जो प्रसाद विग्रहांना अर्पण केलेल्या थाळीतून येतो त्याला महाप्रसाद असे म्हटले जाते। हम्म 18 मनुष्याने चरणामृत प्राशन केले पाहिजे। हम्म चरणामृत म्हणजे अर्चा विग्रहांना घातलेले पाणी होय आणि त्यानंतर ते मंदिरातील दर्शनार्थींना अर्पण केले जाते। हम्म 19 अर्चा विग्रहांना अर्पण केलेला धूप आणि फुले यांचा भक्ताने सुगंध घेतला पाहिजे। 20 भक्ताने अर्चा विग्रहांच्या चरणांना स्पर्श केला पाहिजे। 21 भक्ताने अत्यंत भक्तिभावाने श्री विग्रहांचे दर्शन केले पाहिजे। 22 साधकाने विविध वेळी भगवंतांची आरती केली पाहिजे। 23 साधकाने श्रीमद भागवत, भगवद्गीता आणि तत्सम इतर ग्रंथांतून भगवंतांच्या लीलांचे श्रवण केले पाहिजे। 24 भक्ताने अर्चा विग्रहांकडे कृपेची याचना केली पाहिजे। 25 भक्ताने अर्चा विग्रहांचे स्मरण केले पाहिजे। 26 त्याने अर्चा विग्रहांचे ध्यान केले पाहिजे। 27 साधकाने भगवंतांची स्वेच्छेने काहीतरी सेवा केली पाहिजे। 28 साधकाने परमेश्वराला आपला मित्र समजले पाहिजे। 29 साधकाने आपले सर्वस्व भगवंतांना अर्पण केले पाहिजे। 30 भक्ताने एखादी आवडती वस्तू जसे कोणता तरी अन्नपदार्थ वा वस्त्र इत्यादी भगवंतांना अर्पण केली पाहिजे। 31 भक्ताने श्रीकृष्णांच्या सेवेप्रित्यर्थ सर्व प्रकारचा धोका पत्करला पाहिजे। काय केलं पाहिजे? धोका पत्करला पाहिजे। मतलब क्या हुआ इसका? रिस्क लेना चाहिए प्रभु। अच्छा, हाँ रिस्क है क्या? ओके, हाँ। हाँ ठीक है, तो भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेना चाहिए। हाँ। 32 भक्ताने प्रत्येक परिस्थितीत शरणागत जीव या नात्याने व्यवहार केला पाहिजे। 33 भक्ताने तुळशीला पाणी अर्पण केले पाहिजे। 34 भक्ताने नियमितपणे श्रीमद भागवत आणि तत्सम ग्रंथांचे श्रवण केले पाहिजे। 35 भक्ताने मथुरा, वृंदावन किंवा द्वारका यासारख्या तीर्थस्थानी निवास केला पाहिजे। 36 मनुष्याने वैष्णवांची सेवा केली पाहिजे। 37 मनुष्याने यथाशक्ती आपल्या भक्तिमय सेवेची आखणी केली पाहिजे। 38 मनुष्याने कार्तिक, ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर या महिन्यात विशेष सेवा केली पाहिजे। 39 मनुष्याने जन्माष्टमीच्या तिथीला विशेष सेवा केली पाहिजे। 40 विग्रहांची सेवा म्हणून आपण जे काही करतो ते अतिशय काळजीपूर्वक आणि भक्तिभावाने केले पाहिजे। 41 साधकाने श्रीमद भागवताच्या पठणाचा आनंद अभक्तांबरोबर नव्हे तर भक्तांबरोबर घेतला पाहिजे। 42 साधकाने प्रगत भक्तांच्या संगतीचा लाभ घेतला पाहिजे। 43 त्याने भगवन नामाचा जप केला पाहिजे। 44 त्याने मथुरा मंडळात निवास केला पाहिजे। अशा प्रकारे नियामक तत्वांची एकूण संख्या 64 होते। आधी सांगितल्याप्रमाणे पहिली 10 मूळ तत्वे आहेत, त्यानंतर 10 गौण तत्वे येतात व त्यात ही 44 तत्वे जोडली जाऊन आता एकूण 64 तत्वे झाली आहेत।
या 64 तत्वांपैकी पहिली 5 म्हणजे अर्चा विग्रहांची सेवा, श्रीमद भागवताचे श्रवण, भक्तांचा संग, संकीर्तन आणि मथुरा मंडळात निवास ही अतिशय महत्वपूर्ण तत्वे आहेत. मनुष्याने काया, मन आणि वाचा या तिन्हीद्वारे भक्तिमय सेवेच्या वरील 64 तत्वांचे पालन केले पाहिजे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवेचे नियम असा आग्रह धरतात की आपण आपल्या सर्व इंद्रियांना भगवंतांच्या सेवेत नियुक्त केले पाहिजे. नेमके कोणत्या प्रकारे हे कार्य साध्य करता येईल हे यावरील 64 नियामक तत्वात दिले आहे. यापुढे श्रील रूप गोस्वामी या 64 तत्वांकरिता विविध शास्त्रांप्रमाणे तो ये देखिए हमने यहाँ पर 64 जो अंग है भक्ति के कहते हैं हम जो, तो ये 64 अंगों की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। 10 प्रमुख है, 10 गौण है और जो 44 वो सहायक अंग है। और जो भी हम वैदिक साधन भक्ति में लगे हैं तो इन 64 अंगों में से ज़्यादा अंगों का पालन करने का हम प्रयास करते हैं। और इन 64 अंगों में भी 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है, अर्च विग्रहों की पूजा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन और आध्यात्मिक नहीं जो धाम, भगवान के जो धाम है ऐसे स्थानों पर वास करना। तो ये 5 भक्ति के बहुत प्रमुख अंग है। यदि कोई इन 5 का भी पालन करता है तो वो बहुत तीव्रता से भक्ति में प्रगति करता है। ये एक अध्यायी है जिसमें ये 5 अंगों के बारे में विशेष रूप से शिला रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे, जो आगे के अध्याय में आएगा। और ये 64 अंग जो भक्ति के दिए हुए शिला रूप गोस्वामी ने, जो कि अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने निकाले हैं शिला, और विशेष रूप से हरि भक्ति विलास जो बुक है उसके आधार पर दिए हैं। तो ये 64 अंगों का मुख्य उद्देश्य है कि एक मनुष्य जो है अपने मन, वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगाए। और जैसे पहली साधना भक्ति की परिभाषा है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तो इन 64 अंगों के माध्यम से हम अपनी सारी इंद्रियों को और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब आगे के अध्याय से शिला रूप गोस्वामी जो है वे प्रत्येक अंग को विस्तृत रूप से अब वर्णन करेंगे। जैसे कि पहला जो अंग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, गुरु पादाश्रय। तो इस अंग मतलब ये जो अंग है, तो पहले तो शिला रूप गोस्वामी जो है शास्त्रों से प्रमाण देंगे कि कहाँ कहाँ जो है ये उल्लेख आता है कि भाई एक मनुष्य को अगर भक्ति करना है तो कैसे उसे भगवान की शरण, उसे एक भक्त की, एक प्रामाणिक भक्त की या एक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो सभी अंगों का वो प्रमाण देंगे और फिर उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे उन अंगों का पालन करने से कई जगह पे वो ये भी बताएंगे कि इन कोई अंग के बारे में जब वर्णन करेंगे तो ये भी बताएंगे कि इस अंग का पालन यदि किसी भक्त ने किया तो कैसे उसे भक्ति में सफलता प्राप्त हो, भगवान की कृपा उसे प्राप्त हो। तो अगला अध्याय 7 जो है हम कल प्रारंभ करेंगे। आज हमें थोड़ा जल्दी भी जाना है। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है इससे संदर्भित, यहाँ तो केवल लिस्ट है, तो प्रश्न भी हम लोग कल की कक्षा के बाद ही लेंगे अगर किसी को होगा भी तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे जय। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रेजेंट हो गए ना? हाँ माता जी हो गई, 22 लोग हैं आज। कंपल्सरी है, नाहीतर मग